दोस्तों, छठे चरण का मतदान हो रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच जो खेल बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, आज मैं वो दिखाने जा रहा हूं। जिसकी पोल पट्टी आम आदमी पार्टी ने जैसे ही खोली, वैसे ही हड़कंप मच गया है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और अलग अलग जगह जो बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे थे, वही काम दिल्ली के अंदर करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये भूल गए वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां पर पूरी तरह से नजर बनाकर रखी हुई है, इसलिए वो खेल वहीं उसी जगह फेल हो गया। लेकिन आज मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा कि देखिए अंधभक्तों, आपके जो महामानव है उनकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, एक महिला जो वोट कास्ट करने आती है, वो सभी के सामने, यानी पुलिस वालों के सामने, पैरामिलिट्री फोर्स के सामने और तो और चुनाव आयोग की तरफ से बिठाए गए अधिकारियों के सामने मोदी जी के बारे में क्या क्या कहती है। आप समझ जाएंगे इस देश में मोदी की लहर कितनी तेज रफ्तार से चल रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। छठे चरण का मतदान 5 चरणों में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का हालत बहुत खराब है। बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी दल एनडीए भी हाफने लगे हैं। जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो 272 सीटों का भी दावा स्पष्ट तौर पर नहीं कर पा रहे। आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने हाल ही में दिखाया था कि 5 चरणों के वोटिंग के बाद जो आंकड़ा निकल कर आया, रुझान निकल कर आया, अनुमान निकल कर आया है, पता लग रहा है कि 204 सीटें तकरीबन जीतने जा रही है एनडीए, यानी कि बहुमत से बहुत कम। तो वहीं इंडिया गठबंधन को 307 सीटें मिली, यानी 307 सीटें मिलने जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच लोकप्रियता, सबसे पहले मैं दिखा दूं मोदी जी की लोकप्रियता कितनी बढ़ गई। पहले ये वीडियो देख लीजिए, दिलचस्प वीडियो आज का बना दिया ये मोदी ने। मोदी, तू पहले अपना घर देख ले, अपनी बीवी बच्चों को देख ले। अरे मोदी, अपने परिवार को देख ले। मोदी ऐसा मत कर, बच्चों को नौकरी खोल दे। राहुल घूम रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है, नौकरी है नहीं है बच्चों के लिए, नौकरी नहीं है बच्चों के लिए, नौकरी नहीं है। तो श्रीनिवास बीवी हैं, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि मतदान केंद्रों पर भक्तों के पापा का कुछ इस तरह डंका बज रहा है। आप सुन सकते हैं कि महिला जो है वो साफ साफ, जो वृद्ध महिलाएं उन्हें पुलिस वाली लेकर आ रही है अंदर, ये वोट कास्ट करने आ रही है। और उस दौरान वो कहती हुई आ रही है कि मोदी समझला जो जिस तरीके से रोजगार देते बच्चों को, यानी कि जिन लोगों के नाम पर वो लगातार महिलाओं के नाम पर, बुजुर्ग महिलाओं के नाम पर मतलब माहौल बनाते रहे। अब ये समझ लीजिए, सारी की सारी जो चालाकियां थी धरी की धरी रह गई। ये छठे चरण का एक ऐसा जबरदस्त रुझान है जो बता रहा है कि पिछले 5 चरणों में हुआ क्या है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम नेता ईवीएम से अटखेलियां कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है, वहां उनकी छटपटाहट दिख रही थी। आपने ये देखा कि जिन मोदी से, यानी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी से उम्मीद की जा रही थी कि वो अलग नहीं बल्कि स्पष्ट मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे, वो हिंदू मुसलमान पर उतर आए थे। वो बात अलग है कि चौथे चरण के बाद ही वो समझ गए कि भैया ये हिंदू मुसलमान करना भारी पड़ गया, तो वो खुद को मुस्लिम हितैषी बताने लगे थे कि ईद में सेवैयां आती थी, ईद में घर जाते थे, ईद में हम मिलते थे, मैं मुसलमानों के बीच रहा हूं, तमाम बातें, गजा में युद्ध रुकवा दिया, तमाम चीजें हुई। लेकिन अब उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। 5वें चरण पर भी पड़ा और छठे चरण में भी यही हालात है। वहां पर देख लीजिए किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला ने, क्योंकि क्या है ना, यूथ तो ये आदमी हमेशा कहता रहता है कि ये गलत हुआ, वो सही हुआ, लेकिन बुजुर्ग महिला अगर एक कहे तो आप समझ लीजिए ये सोशल मीडिया का इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये सच्चाई वाला इफेक्ट है। यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए मैसेज के आधार पर ये बुजुर्ग महिला मोदी को कोस नहीं रही है, बल्कि इनका खुद का आकलन होगा कि किस तरीके से इनके आस पड़ोस के और इनके परिवार के लोग बेरोजगार हो गए, जो भी चीज रही हो इनकी परेशानी। तो ये पहला रुझान मैंने आपके सामने रखा है। अब आपको दिखाने जा रहा हूं दिल्ली में जो 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उसमें क्या खेल करने की कोशिश की जा रही थी। पहले वीडियो देखिए। कैसे पहुंचा आप लोग क्या चुनाव लड़ा रहे देख रहे हैं? निकालो नंद का कर क्या रहे, बताइए मैडम कैसे घंटे कैसे दिख रहा है, ऊपर से मुझे दिख रहा है। एक पीस बाहर है, वहाँ से इधर से वहाँ से चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव कराओ सर, आप बाहर नहीं, यहाँ से बाहर जाइए, ये सब अलाउड नहीं है, बाहर जाइए। ये इलेक्ट्रोल रोल आप इधर हैंड ओवर करके जाइए, ये बाहर ले जाना अलाउड नहीं है।
है जनाब। ये आप देख के जाइए मुझे, ये अलाउड अंदर नहीं डालो है। इसको। ये जो आप काम करते हैं ये दीजिए। डालो अंदर ना। आप बाहर जाइए प्लीज, बाहर जाइए। सर ये तो देखिए, इनको तो पहचानते होंगे, सोमनाथ भारती हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और विधायक भी हैं सॉरी। और अब इन्होंने एक ट्वीट किया है, इस खुद भी पहुंचे थे और अधिकारियों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था ये क्या चल रहा है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पंगुरी पाठक, माफी चाहूंगा पंगुरी पाठक कह रहा हूँ, जो बांसुरी स्वराज हैं, माफी चाहूंगा पंगुरी पाठक जी, माफी आपका नाम लिया, लेकिन हाँ, जो बांसुरी स्वराज है, बांसुरी स्वराज यानी कि सुषमा स्वराज की बेटी जहां से चुनाव लड़ रही हैं, उनके ये पूरे पोस्टर्स मिल रहे हैं। इस दौरान सोमनाथ भारती ने सवाल पूछा कि ये क्या चल रहा है भाई, किस तरीके से सारे के सारे नियम कायदे कानून खूंटी पर टांगने के काम किया जा रहा है। देखिएगा, सोमनाथ भारती ने कहा, शॉक टू द रिपोर्ट दैट एवरी पोलिंग एजेंट ऑफ बीजेपी इज कैरिंग कैंडिडेट पैम्फलेट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड shamelessly displaying the same fearing number, sharing video of what I saw inside booth number 134, 135, 137 and 138 of AC43। इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि देखा जा रहा है कि बीजेपी के जितने भी पोलिंग बूथ एजेंट बनाए जाते हैं, हर पार्टी के बनाए जाते हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी के, अलग अलग बूथ पर होंगे, लेकिन इनको साफ तौर पर बता दिया जाता है कि आपके हाथ में सिर्फ पर्ची होगी। जो बक्सा लेकर घूमते हैं उसमें सिर्फ पर्चियां होंगी, जिसके आधार पर आपके अपने वोटर्स आपके पास पर्ची मांगने आते हैं तो आपको पर्ची देनी होगी, वो अपना वोट कास्ट करके आएंगे। आपके अपने भी ना हो, किसी के भी हो, पोलिंग बूथ एजेंट्स के पास जाकर आप अपनी पर्ची ले सकते हैं। ये काम होता रहा है, होता है, हर बार नियम के अनुसार है। तो आपका काम इतना है, गलती से भी आप अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह, कोई नारा, अपने नेता का फोटो, किसी भी तरह प्रत्याशी का फोटो, इसका इस्तेमाल पोलिंग बूथ के इर्द गिर्द तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ना ही अंदर करेंगे। अंदर तो कर ही नहीं सकते, बाहर भी नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना होगा। लेकिन क्या हो रहा है बीजेपी की तरफ से दिल्ली के अंदर, ये अलग अलग बूथ पर कितने बूथ बता दिए उन्होंने, देखिए 134, 135, 137, 138, यानी कि 4 बूथों के अंदर जब सोमनाथ भारती ने देखा तो उनके पोलिंग बूथ एजेंट यानी बीजेपी के पोलिंग बूथ एजेंट इस तरीके से, बांसुरी स्वराज जो है, जो सुषमा स्वराज की बेटी है, बीजेपी की कैंडिडेट है, उनके प्रचार सामग्री लेकर घूम रहे हैं, वो भी पोलिंग बूथ के अंदर। और ये अपने आप में चौंकाने वाला है, यानी दिल्ली से ये एक पहली बड़ी खबर निकल कर आई है कि किस तरीके से टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है। मैं कह रहा हूं ना, आप कहीं भी उठकर देख लीजिए, आप चले जाइए, शिकायत तो कोई भी कर सकता है, मैं कर दूं, आप कर दिए, कोई भी कर दिए, लेकिन जो साक्ष्य की बात चुनाव आयोग कहता है, अब तक के जितने भी इतने गंभीर और संवेदनशील साक्ष्य निकलकर सामने आए, सारे के सारे साक्ष्य और सबूत खिलाफ किसके हैं, बीजेपी के। यानी सब जगह में आप देखेंगे बीजेपी के नेता इन्वॉल्व नजर आते हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझिए, गुजरात की ददोह लोकसभा सीट, और वहां पर एक बीजेपी के नेता का बेटा अपने लुच्चे लड़कों के साथ जाता है और 4 मिनट तक सोशल मीडिया पर लाइव रहता है और दिखाता है कि ईवीएम के साथ कैसे टैंपरिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, हाईजैक कर लिया, लगातार वोट कास्ट करता रहा, बाद में गिरफ्तार किया, लेकिन वो बीजेपी नेता का लड़का था, ठीक है ना, और वो बीजेपी को वोट कास्ट कर, पहला। दूसरा, आपने देखा था मध्य प्रदेश के अंदर, मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से एक व्यक्ति जो बीजेपी का नेता है और वो जाता है अपने बेटे के साथ और बेटे से वोट कास्ट कराता है और वीडियो बनाता है। 2, अभी आपने एटा वाला देख लिया, एटा में किस तरीके से एक लड़का 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 8 बार वोट कास्ट करता है, 8 बार वोट कास्ट करता है, किसे, बीजेपी को, यानी कि 3। चौथी ये निकलकर सामने आई है वीडियो, मतलब वीडियो ने बहुत सारी शिकायतें, आप देखिए जहां भी देखिए शिकायतें। हाँ, इससे पहले शिकायतें तो सपा नेताओं के खिलाफ, इससे पहले शिकायतें तो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ होती रही, लेकिन जो साक्ष्य सबूत, जीता जागता फोटो वीडियोस जो निकलकर सामने आ रहे हैं, सारे के सारे जगह देखिए बीजेपी के नेता शामिल हैं, यानी बीजेपी के नेताओं को किसी ने ऊपर से कहा होगा ना, ये सब करिए आप, और इनको शायद सबूत देना हो कि हमने कर दिया आपके कहने पर आका बाबू, तो इन्होंने वीडियो बना के कर दिए, इतने तो समझदार हैं। खैर, कुल मिलाकर लगातार एक जगह से दूसरी जगह आचार संहिता का उल्लंघन करना, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मोदी मांग रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, मैं तो और नेताओं की क्या बात करूं, देश का प्रधानमंत्री ही जब चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाए तो क्या कहा जाए, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना, ये तमाम चीजें हो रही हैं, जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि इन सबका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अब तक कोई शिकायत नहीं हो रही है। एक शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अगर चुनाव आयोग नहीं कर रहा है तो सोचिए हाथ पैर किस तरीके से चुनाव आयोग के बंधे हुए हैं। उन सबके बाद दिल्ली में वही खेल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भूल गए बाबू, ये दिल्ली है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर इनसे बच नहीं पाओगे। नमस्कार।